हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश लिटरेचर के जो भी इंग्लिश लिटरेचर में फादर रहे हैं, जो भी फाउंडर्स रहे हैं, उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो, चाहे DSSB हो, KBS NBS, किसी का भी एग्ज़ाम हो, उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। दोस्तों, ये यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फादर्स हैं और फाउंडर्स हैं उनको लेकर आया हूँ। और शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो देता रहूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन माने जाते हैं? जॉफ्री चासर। उसके बाद दोस्तों, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जो है ये भी जॉफ्री चासर को है, ये माना जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये भी चासर ही हैं। और फर्स्ट नेशनल पोइट जो है ये जॉफ्री चासर हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगली बात करते हैं। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी चासर को ही बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री ये बोले जाते हैं वेनेरेबल बेट। ठीक है दोस्तों, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज जो है किंग अल्फ्रेड द ग्रेट को माना जाता है। उसके बाद फादर ऑफ ट्रेजेडी जो हैं वो स्काइलिस माने जाते हैं और फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी जो है क्रिस्टोफर मार्लो को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, फादर ऑफ ट्रेजेडी स्काइलस और फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी ये हैं क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों फादर ऑफ एस्से की अगर हम बात करें तो मॉन्टेग हैं और फादर ऑफ इंग्लिश एस्से की बात करते हैं तो वो फ्रांसिस बेकन है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एक बार। उसके बाद फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी जो है, ट्रेजेडी राइटर कौन है? टॉमस नॉर्टन और टॉमस सैकविल। इन्होंने जो है दोस्तों गार्बडिक लिखी थी। उसके बाद फर्स्ट अगर ट्रेजेडी की बात करते हैं तो गार्बेड्यूक है दोस्तों। और फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राइटर कौन है? निकोलस उडाल। और फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी जो है वो है रॉल्फ रॉयस्टर डोएस्टर। उसके बाद दोस्तों मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन जो है किसे बोला जाता है? जॉन बैकलिफ को। उसके बाद दोस्तों चाइल्ड ऑफ रेनेसा किसे बोला जाता है? एडमंड स्पेंसर को। और पोएट जो है किसे बोला जाता है? एडमंड स्पेंसर को ही। ठीक है, ये चार्ल्स लैम्ब ने जो है इनको बोला है। अगला दोस्तों फादर ऑफ प्रिंटिंग किसे माना जाता है? गुटेनबर्ग को। और फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस जो है किसे माना जाता है? विलियम कैक्सटन को। उसके बाद फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कौन है? फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा है विलियम शेक्सपियर। और फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कौन है दोस्तों? हेनरी फील्डिंग। उसके बाद दोस्तों फादर ऑफ इंग्लिश वन एक्ट प्ले कौन है? सैमुअल जॉनसन। उसके बाद दोस्तों फादर ऑफ इंग्लिश मिस्ट्री प्ले जो है कौन माने जाते हैं? मिस्ट्री प्ले के फादर कौन माने जाते हैं? एडगार एलन पो। और फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी भी जो है एडगार एलन पो को बोला जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसे बोला जाता है दोस्तों? होमर को। फादर ऑफ क्रिटिसिज्म दोस्तों किसे बोला जाता है? एरिस्टोटल को। और फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जो है कौन माने जाते हैं? जॉन ड्राइडन। ठीक है दोस्तों, फादर ऑफ रोमांटिसिज्म कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज। दोस्तों फादर ऑफ सोनेट की हम लोग बात करेंगे तो फादर ऑफ सोनेट यानी जो फादर ऑफ इटालियन सोनेट जो है कौन है? फ्रांसिस्को पेटार्क। और फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट जो हैं वो हैं हमारे सर थॉमस वेट। फादर ऑफ इंडियन एंग्लिकन सोनेट जो है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर दोस्तों कौन है? हेनरी किप्सन। फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएम कौन है? पोइट्री कौन है? ये फादर ऑफ इंडियन पोइट्री कौन है? निस्सी मिजकिल। दोस्तों फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर की अगर बात करें तो जो है जो लिंडले मुरी है ये है। इंडियन नेशनल जो है ये दोस्तों पोएट है। इंडियन नेशनल पोएट जो है कौन है? हमारे आर.एन. टैगोर हैं। उसके बाद दोस्तों अगला हम लोग बात करेंगे कि फादर ऑफ ब्लैंक वर्स कौन बोला जाता है? हेनरी होबार्ट या अर्लाफ सरे इन्हें बोला जाता है। ठीक है, अर्लाफ सरे। उसके बाद फादर ऑफ फ्री वर्स कौन है? वाल्ट विटमैन है। फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म कौन कहलाते हैं? आइए रिचार्ड्स।
अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि राइटर्स हु गॉट स्पेशल टाइटल, ऐसे कौन से राइटर्स हैं जिनको स्पेशल टैग या स्पेशल जो है टाइटल मिला है। जैसे पोएट कौन कहलाता है, एडमंड स्पेंसर। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एस्से कौन कहलाता है, चार्ल्स लैम्ब। ठीक है, उसके बाद क्रिटिक कौन कहलाता है, विलियम हैजलिट। उसके बाद फादर ऑफ प्लेगिरिस्ट कौन कहलाता है, चॉसर। दोस्तों प्लेगिरिस्ट का मतलब किसी का चोरी करके, किसी के वर्क से चोरी करके कुछ लाइंस अपने वर्क में लिखना, ये प्लेगियरिस्ट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, प्लेगियरिस्ट। और प्रिंस ऑफ प्लेगियरिस्ट कौन बोला जाता है, शेक्सपियर। उसके बाद दोस्तों शेक्सपियर को बार्ड ऑफ अबान बोला जाता है, द बार्ड बोला जाता है, स्वीट सन ऑफ अबान बोला जाता है। ये सब शेक्सपियर के बारे में मतलब जो है इन्हें टाइटल दिया गया है। चाइल्ड ऑफ रेनेसा जो है किसे बोला जाता है, स्पेंसर को। उसके बाद दोस्तों द ब्रिज बिटवीन रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, ये भी स्पेंसर को बोला जाता है। ठीक है, रिफॉर्मेशन और रेनेसा का जो ब्रिज जो है वो कौन कहलाता है, स्पेंसर। दोस्तों बार्ड ऑफ आयरशायर या स्कॉटलैंड कौन बोला जाता है, द बार्ड ऑफ स्कॉटलैंड बोला जाएगा या बार्ड ऑफ आयरशायर बोला जाएगा, रॉबर्ट बर्न्स को। नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड कौन है दोस्तों, रॉबर्ट बर्न्स। उसके बाद द प्लोमेन पोएट कौन कहलाता है, रॉबर्ट बर्न्स। उसके बाद चासर ऑफ इंग्लैंड कौन कहलाता है दोस्तों, चासर ऑफ इंग्लैंड जो है विलियम डनबर। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा है कि पोएट ऑफ लव या मेटाफिजिकल पोएट कौन कहलाता है, जॉन डन। ठीक है दोस्तों, द ग्रेट मास्टर ऑफ वर्स, द मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल, द लेडी ऑफ क्रेस्ट कॉलेज और द ब्लाइंड पोएट ऑफ इंग्लैंड, ये टाइटल जो है मिले हैं जॉन मिल्टन को। आप लोग इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये टीजीटी में और जो है राइटर हैं, इसीलिए इनके ये सारे देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा है कि हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, ये पता ही होगा, डिक्वेंसी ने बोला था किसके लिए, वर्ड्सवर्थ के लिए। द वर्शिपर ऑफ नेचर, ये भी वर्ड्सवर्थ ही है। पोएट ऑफ नेचर, ये भी वर्ड्सवर्थ है। ये जरूर देख लीजिएगा। जो द पोएट ऑफ चाइल्ड कौन कहलाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पोएट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म, ये कौन कहलाते हैं, एस टी कॉलेज। और ओपियम ईटर पोएट कौन कहलाता है, एस टी कॉलेज। ठीक है दोस्तों, द रेबल पोएट जो है कौन कहलाता है, लॉर्ड बायरन। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे द रेवोल्यूशनरी पोएट कौन कहलाता है, पीबी शैली। और द पोएट ऑफ होप एंड रीजेनरेशन कौन कहलाता है, पीबी शैली ही। ठीक है दोस्तों, पोएट ऑफ ब्यूटी और कमेलियन पोएट जो है कौन कहलाता है, जॉन कीट्स। अगला दोस्तों है हमारा द ग्रेटेस्ट मॉडर्न ड्रामाटिस्ट या आइकोनोक्लास्ट कौन कहलाता है, जीवी शॉ। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग चलते हैं, अगला भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रोमांटिक एज से रिलेटेड है, एंटी रोमांटिक इन रोमांटिक एज। दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि एंटी रोमांटिक जो था वो कौन था रोमांटिक एज में, तो ये जेन ऑस्टिन थी। ठीक है, जैसे इन्होंने इम्मा वगैरह लिखा है। उसके बाद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन एरा, ये कहलाते हैं ए.एल. टेनिसन। उसके बाद द मिस्टिक पोएट जो है कौन कहलाते हैं, विलियम ब्लेक। उसके बाद द पोएट ऑफ टेरर जो है कौन कहलाता है, रॉबर्ट फ्रस्ट। और दोस्तों एक रॉबर्ट ब्राउनिंग है, उन्हें फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग भी बोला जाता है। उसके बाद मुल्क राज आनंद ऑफ अमेरिका, ये कहलाते हैं आर्थर मिलर। उसके बाद ए ग्रेट साइको एनालिस्ट कौन कहलाता है, ए ग्रेट साइको एनालिस्ट सिगमंड फ्राइड। उसके बाद द सेनेका ऑफ अमेरिका कौन कहलाता है दोस्तों, ये टाइटल मिला है इमर्सन को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मॉक हीरोइक पोएट कौन कहलाते हैं, मॉक हीरोइक पोएट अलेक्जेंडर पोप कहलाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला है हमारा कि 20th सेंचुरी ड्राइडन कौन कहलाता है, 20th सेंचुरी ड्राइडन कौन कहलाता है, टी.एस. इलियट। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग जो है इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये आज पूछा जा सकता है। उसके बाद द जेंटल राइटर का टाइटल किसको मिला है, चार्ल्स लैम्ब को। ठीक है दोस्तों, जेंटल राइटर जो है कौन कहलाता है, चार्ल्स लैम्ब। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी कौन कहलाता है, फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी सैमुअल जॉनसन। दोस्तों ये जो थे फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर थे, लेक्सिकोग्राफर मतलब हु राइट डिक्शनरी। ठीक है दोस्तों, ये लेक्सिकोग्राफर थे। कौन है फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर, सैमुअल जॉनसन। या फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर आ जाए या फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी आ जाए, ये सैमुअल जॉनसन ही हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फादर ऑफ रीजनल नॉवेल कौन कहलाता है, टॉमस हार्डी।
उसके बाद फादर ऑफ गोथिक नॉवेल कौन कहलाता है दोस्तों? होरेस वालपोल। उसके बाद फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल कौन कहलाता है? फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल वाल्टर स्कॉट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फादर ऑफ साइंस फिक्शन कौन कहलाता है? H.G. वेल्स। फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी कौन कहलाता है? टॉमस किड। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फादर ऑफ एपिस्टोलरी नॉवेल कौन कहलाता है? सैमुअल रिचर्डसन। एपिस्टोलरी नॉवेल दोस्तों क्या होता है कि नॉवेल इन लेटर्स। ठीक है, ऐसा नॉवेल जो जिसमें जो है पूरे लेटर्स पे ही कहानी हो, वो क्या कहलाता है? एपिस्टोलरी नॉवेल कहलाता है। उसके बाद फादर ऑफ डोमेस्टिक नॉवेल कौन कहलाता है? जेन ऑस्टिन। ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे कुछ फादर्स इन इंग्लिश लिटरेचर और जो फाउंडर्स हैं वो। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।